जिले के किसानों की ज्वार एमएसपी पर नहीं खरीद किए जाने से परेशान किसान अब कम दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर है। जिले का अन्नदाता एक लंबे समय से अपने खेत में उगाई गई ज्वार को लेकर परेशान है। सोसाइटियों से कर्जा लेकर जहां किसानों ने ज्वार उगाई है, वहीं उनके सामने अब कर्जा चुकाने के लिए कम दामों पर अपनी उपज को बेचना मजबूरी बन गई है। जिले में एमएसपी के तहत ज्वार की खरीदी अभी तक नहीं की गई। यदि किसान ज्वार बेचने जाता है तो उसकी ज्वार में अधिकारी मापदंडों का हवाला देकर खरीदी करने से इनकार कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर अब किसानों को अपनी सोने के समान फसलों को मिट्टी के दाम बेचना पड़ रहा है। जहां एमएसपी से 2500 रुपए तक ज्वार खरीदी जानी है, वहीं किसानों को 1150 रुपए तक ही ज्वार बेचना उनकी मजबूरी बन गई है। अब किसान असमंजस स्थिति में है कि करें तो क्या करें। एक और सरकारी खरीदी किसानों के लिए गले की हड्डी बन गई है, जो निगली जाए ना उगली जाए। इसलिए बुरहानपुर जिले का अन्नदाता सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते लगाते इतना थक चुका है कि अपनी फसलों को कम दामों पर बेचने को भी तैयार हो गया है। ज्वार को लेके ज्वार अभी एमएसपी पे नहीं बिक रही है और यहाँ का जो मार्केट रेट है वो अभी 1100 से तो 1160-70 तक बस जा रहा है। और किसान इसलिए परेशान है कि बस उसको अभी मजबूरी ये है कि पैसे की ज़रूरत है। अभी चना वगैरह जो दूसरी फसल वो ये खरीफ की, उसमें उसको पैसा लगने वाला, तो उसको मजबूरी में उसको बेचना ही पड़ रहा है उसका माल। कितनी ज्वार लाई थी आपने? करीबन 40 कुंटल के लगभग। एमएसपी से क्या रेट है? और एमएसपी का तो मेरे ख्याल से कितना 2500 के ऊपर है कुछ, मतलब 50% से ज़्यादा। 50% से भी मतलब ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। कौन से गांव से लाए थे? बादरपुर। नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा जिले के विकास का प्रारूप ड्राफ्ट 2031 तैयार कर लिया गया है, जिसकी एक प्रति संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में दावे और आपत्तियों के लिए चस्पा कर दी गई है। साल 2031 तक विकास के लिए नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसे अमृत योजना की गाइडलाइन अनुसार बनाया गया है। शहर का दायरा बढ़ाया जाएगा। वहीं विकास योजना में 14 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है। परकोटे के भीतर चल रहे पावरलूम और अन्य उद्योगों को अनियंत्रित शिफ्ट किया जाएगा। इसमें हर क्षेत्र में विकास की संभावनाएं और सुविधाएं बढ़ जाएंगी। नगर और ग्राम निवेश विभाग ने ड्राफ्ट तैयार कर इसके लिए दावे आपत्तियां बुलाई है। 30 दिन में मिलने वाली दावे आपत्तियों पर जिला स्तर की समिति सुनवाई करेगी और इसे शासन को भेजेगी। शहर विकास योजना 2021 में 10.23 हेक्टेयर प्रति 1000 व्यक्ति की भूमि उपयोगिता की दर से योजना बनाई गई थी, लेकिन सन 2019 तक 5.55 हेक्टेयर उपयोगी दर के आधार पर ही विकास हो सका। 2031 के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में प्रति 1000 व्यक्ति की दर से 11.20 हेक्टेयर रखी गई है। इसी के आधार पर पूरी विकास योजना तैयार की गई है। दावे आपत्तियों के लिए संयुक्त कलेक्टर कार्यालय में मानचित्र चस्पा किए गए हैं। बुधवार को जिला पंचायत सभागृह में जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत समस्त स्वयं सहायता समूह की एक बैठक संपन्न हुई। राष्ट्रीय आजीविका मिशन विभाग की समीक्षा बैठक जिला पंचायत सभा कक्ष में कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा ली गई, जिसमें स्व सहायता समूह के खातों को लेकर जानकारी प्राप्त की गई। बच्चों को जो यूनिफॉर्म दिया जाएगा उसके कपड़े की गुणवत्ता को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अधिकारियों द्वारा कलेक्टर को सही जानकारी न देने पर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कड़क लहजे में फटकार लगाई और अपना टारगेट पूरा करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ कर्मचारियों को टारगेट पूरा नहीं करने पर शोकाज नोटिस भी जारी करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा जब मौजूद कर्मचारियों से संबंधित जानकारी मांगी गई तो किसी के पास भी अपडेट डाटा नहीं था, जिससे कलेक्टर नाराज हुए। कलेक्टर ने कहा कि टोटल समूह 534 है और अब तक 368 खाते ही खोले गए हैं। पुराने 810 खाते पेंडिंग पड़े हैं, जिस पर कर्मचारियों ने कहा कि 15 दिन में 300 खाते खोले गए हैं। तो कलेक्टर वरिष्ठ अधिकारियों ने आश्चर्य से पूछा, क्या 15 दिन में 300 खाते खोले जा सकते हैं? इस बैठक में खकनार बुरहानपुर के ब्लॉक भवन बनाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बैठक में विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।